ओके, जस्ट का एज एन एडवर्ब मतलब होता है ओनली, एक मतलब ओनली होता है, एक इसका मतलब होता है रियली, एक मतलब होता है वेरी रिसेंटली, हाल ही में या अभी अभी, ठीक, और एक मतलब होता है इसका एग्जैक्टली या प्रिसाइसली, ठीक। और एज एन एडजेक्टिव जस्ट का मतलब होता है फेयर, तो ये एक एडजेक्टिव भी है, फेयर हो गया या रीजनेबल या फिर अनबायस्ड, ठीक। तो चलो यूज़ करते हैं इसको अच्छे से। ओके, सो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री समझने से पहले पहले इनकी पोजीशन समझ लेते हैं कि इनकी पोजीशन कहाँ पे होगी। इनकी जो पोजीशनिंग होगी वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इनफैक्ट 99% आप इनको जो है जिस एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई करते हैं या जिस एडवर्ब को ये मॉडिफाई करते हैं या जिस वर्ब को ये मॉडिफाई करेंगे उनसे ठीक पहले रखेंगे हम। सो द पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री is going to be just before adjective, adverb और verb। तो जिस भी एडजेक्टिव, जिस एडवर्ब और जिस वर्ब को ये मॉडिफाई करेंगे उसके हम पहले रखेंगे। तो अब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब ग्रामर में डिग्री का मतलब है एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब होता है विस्तार। अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें, किस हद तक, मतलब अगर हमें इनफॉर्मल वर्ड यूज़ करना है तो हद, किस हद तक, किस हद तक कोई एडजेक्टिव है, किस हद तक कोई एडवर्ब है और किस हद तक कोई एक्शन हुआ है, वो दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का। ठीक है, ऐसे पता नहीं चलेगा इसके अंदर कौन कौन से एडवर्ब्स आते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है और उनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे हमारा जस्ट है हमारा, या क्वाइट या ऑलमोस्ट। अब ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? लगभग, करीब करीब। क्वाइट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, कंप्लीटली। और जस्ट का मतलब क्या होता है? अभी अभी। वैसे तो जस्ट के 5 मतलब होते हैं, वो अभी हम समझेंगे। ठीक है, अभी अभी। तो इनसे क्या दिखा, क्या पता चला? जैसे बोलना है वो अभी अभी पहुंचा, तो डिग्री क्या दिखा रहा है? एक्सटेंड क्या दिखा रहा है उस एक्शन का? वो जो एक्शन अभी अभी हुआ है। क्वाइट का मतलब क्या दिखा रहा है? जैसे बहुत कॉमन सेंटेंस है, हम बोलते हैं आई एम क्वाइट वेल। एक तो आई एम वेल, मैं ठीक हूँ, और इस एडवर्ब से पहले अगर आप क्वाइट लगा लेते हो, इसका मतलब क्या होता है कि मैं पूरी तरह ठीक ठीक हूँ। यानी कि इस एडवर्ब को इसने कैसे मॉडिफाई करा है, किस हद तक मॉडिफाई करा है, ये दिखा रहा है कंप्लीटली। ठीक है, और ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, ही इज़ ऑलमोस्ट देयर। ऑलमोस्ट का मतलब क्या होगा? लगभग, करीब करीब वो वहाँ पहुँच ही चुका है, ही इज़ ऑलमोस्ट देयर। इस एडवर्ब देयर को मॉडिफाई किया इस ऑलमोस्ट ने, इस एडवर्ब ने, दूसरे एडवर्ब ने। तो ये होता है हमारा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, जो ये दिखाएगा कि वो जो एडवर्ब है जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है, और वो जो एडजेक्टिव है या फिर जो वर्ब है, वो किस एक्सटेंट तक मॉडिफाई कर रहा है उसको, टू व्हाट एक्सटेंट। टू व्हाट एक्सटेंट मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक फ्रेज़ भी है जिसका मतलब क्या है? किस हद तक। अगर बोलना है कुछ हद तक, तो हम क्या बोलते हैं? टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। आई अग्री विद यू टू सम एक्सटेंट, मैं कुछ हद तक आपसे सहमत हूँ। अगर मुझे बोलना है मैं आपसे किसी भी हद तक सहमत नहीं हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एग्री विद यू टू नो एक्सटेंट, टू नो एक्सटेंट, किसी हद तक नहीं। और अगर मैं बहुत हद तक सहमत हूँ तो हम बोलेंगे आई अग्री विद यू टू अ ग्रेट एक्सटेंट। टू अ ग्रेट एक्सटेंट का मतलब होता है बहुत हद तक। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर करेगा, जो भी एडवर्ब, टू व्हाट एक्सटेंट, वो होता है हमारा एडवर्ब्स ऑफ, वो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब फटाफट से हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एडवर्ब्स हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। अभी हम बेसिक्स करेंगे इसके, एक आधे बहुत बेसिक ग्रामर रूल्स भी देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला हमारा और मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडवर्ब है, तो जो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो होता है जस्ट, नंबर 1।
अब जस्ट हमारे एक एडजेक्टिव भी है, तो पहले इसका एज एन एडजेक्टिव मतलब जान लेते हैं। एज एन एडजेक्टिव मतलब जब ये नाउन या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, तो जस्ट का मतलब होता है फेयर। फेयर होता है, या आप बोलो रीजनेबल, या आप इसको बोल सकते हैं अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब क्या होता है? निष्पक्ष बोल सकते हैं इसको। मतलब एक उसूलों का व्यक्ति, मतलब जो एक जिसके अपने उसूल्स हैं कुछ, वो जिसके अपने कुछ उसूल हैं, कुछ नियम हैं, जो निष्पक्ष है, मतलब उसको हम बोलेंगे, या जो तर्क संगत है। जैसे मैंने बोल दिया, ही इज़ अ जस्ट किंग, या ही इज़ ए जस्ट लीडर, या ही इज़ ए जस्ट टीचर। टीचर, लीडर, किंग, तीनों नाउन है, इनको मॉडिफाई कर रही है वर्ड जस्ट। जस्ट का मतलब क्या है? न्यायप्रिय, निष्पक्ष, तर्क संगत। ये तो इसका मतलब हो गया एड एडजेक्टिव की तरह। एज एन एडजेक्टिव ये मतलब होता है न्यायप्रिय। ठीक है। अब एज एन एडवर्ब इसके 4 मतलब होते हैं। क्या क्या होते हैं देख लो। नंबर 1, एज एन एडवर्ब हम इसको यूज़ कर रहे हैं। एज एन एडवर्ब पहला इसका मतलब होता है वेरी रिसेंटली। रिसेंटली क्या होता है? हाल ही में। और वेरी रिसेंटली मतलब क्या हो गया? बिल्कुल अभी अभी, हाल ही में। हम बोल सकते हैं इसको अभी अभी बोल सकते हैं, अभी अभी, या कुछ ही समय पहले, हाल ही में। यूज़ कैसे करेंगे? जैसे बोलना है वो पहुंच चुका है, तो हम बोलेंगे ही हैज़ रीच्ड। वो अभी अभी पहुंच चुका है, अभी अभी, हाल ही में पहुंच चुका है। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी है? रीच। इस वर्ब को मॉडिफाई करेगा, तो जैसे कि पहले बताया था कि इनकी पोजीशन कहाँ पे होगी? जिस वर्ब को ये मॉडिफाई करेंगे, जिस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेंगे, और जिस एडवर्ब को मॉडिफाई करेंगे उसके ठीक पहले। तो ही हैज़ जस्ट रीच्ड, वो अभी अभी पहुंच चुका है। जैसे आपको कोई पूछेगा कि हैव यू टेकन लंच, क्या आपने खाना खा लिया है दिन का? आप बोलोगे आई हैव जस्ट टेकन, आई हैव जस्ट टेकन लंच। ठीक है। तो जस्ट का मतलब क्या होगा? अभी अभी, या वेरी रिसेंटली। एक तो मतलब ये हो गया। दूसरा मतलब होता है इसका ओनली के सेंस में। ओनली बोलो, ओनली मतलब होता है सिर्फ, या नो मोर देन, इससे ज़्यादा नहीं। किससे ज़्यादा नहीं? अब जिस एडवर्ब को मॉडिफाई करेंगे उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ या इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। जैसे हमें बोलना है, जैसे आप बोलोगे इट वॉज ए बैड डे, ये एक बुरा दिन था। ठीक है। अब यहाँ पे हमें लगाना है सिर्फ बुरा दिन था। हम थोड़ा सा जो है उस दिन जो बुरी घटना हुई है, जो थोड़ा सा हमारा जो भी गलत हुआ है, हम उसको थोड़ा सा इग्नोर करके बोल रहे हैं कि चलो कोई नहीं, एक बुरा दिन था, थोड़ा सा सिर्फ एक बुरा दिन था। इट वॉज। अब यहाँ पे एडजेक्टिव हमारा बैड है। जब भी आर्टिकल आता है तो एडजेक्टिव से पहले ही आएगा वो। ये तो जो है मॉडिफाई कर रहा है इस नाउन को। तो जो हमारा एडवर्ब आएगा ऑब्वियसली इससे पहले आएगा, पर से पहले नहीं आएगा। ठीक है। से पहले नहीं आएगा। आर्टिकल जो आता है एडजेक्टिव से पहले आता है, एडवर्ब से पहले नहीं। इट वॉज, यहाँ पे हम लगाएंगे जस्ट। इट वॉज जस्ट अ बैड डे। तो यहाँ पे जस्ट का मतलब ओनली है। इट वॉज ओनली अ बैड डे, या इट वॉज नो मोर देन अ बैड डे। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया ओनली। तीसरा मतलब होता है, आपने कभी इस तरह का सेंटेंस सुना होगा, जैसे हमने बोला ही इज़ ग्रेट। ग्रेट का मतलब बड़ा है वो। ठीक है। बड़ा अब गुणों से हो सकता है, या किसी भी चीज़ से, खासकर क्वालिटी के लिए हम यूज़ करते हैं ही इज़ ग्रेट। इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए अगर मैं यहाँ पे जस्ट लगा देता हूँ, जस्ट, ही इज़ जस्ट ग्रेट, तो यहाँ पे इस जस्ट का मतलब होता है रियली, सचमुच में। ही इज़ रियली ग्रेट, ही इज़ जस्ट ग्रेट। जैसे आपको कोई पूछेगा हाउ डिड यू फाइंड द पार्टी, हाउ डिड यू फाइंड दिस प्लेस, ये जगह तुम्हें कैसी लगी? तो आप बोलोगे इट इज़ जस्ट ग्रेट। अगर आपने बोला इट्स जस्ट ग्रेट, इट इज़ जस्ट ऑसम, इट्स जस्ट ग्रेट,
ये बहुत ही बढ़िया है, ये सचमुच में बहुत बढ़िया है, सचमुच बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट का मतलब हो रहा है रियली। ठीक, और एक और भी इसका यूज़ होता है, जैसे आपने बोलना है ठीक वही, ठीक, ठीक वही। ठीक है, जैसे ऐसा सेंटेंस कभी आपके सामने आएगा अगर, ठीक, या इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली बोल सकते हैं हम, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली या प्रिसाइसली, दोनों का मतलब होता है ठीक या बिल्कुल ठीक। जैसे जैसे कोई बोलेगा दिस इज जस्ट व्हाट आई नीडेड, दिस इज जस्ट व्हाट आई नीडेड, इसका मतलब है यही तो, एग्जैक्टली यही मुझे चाहिए था। यहाँ पे जस्ट का मतलब है एग्जैक्टली, दिस इज जस्ट व्हाट आई नीडेड। ठीक है, दिस इज जस्ट व्हाट आई नीडेड, यही तो मुझे चाहिए था, एग्जैक्टली यही चाहिए था मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से हम चार इसका एज एन एडजेक्टिव मतलब हो गया फेयर, रीजनेबल, अनबायस्ड, जिसको हम निष्पक्ष बोलते हैं। और एज एन एडवर्ब अभी अभी इसका मतलब होता है, या ठीक अभी अभी, वेरी रिसेंटली, ही हैज़ जस्ट रीच्ड। ओनली इसका मतलब होता है नो मोर देन, इट वॉज जस्ट अ बैड डे, इट वॉज ओनली अ बैड डे, ही इज़ जस्ट ग्रेट, ही इज़ रियली ग्रेट। और ठीक ठाक, एग्जैक्टली या प्रिसाइसली, दिस इज जस्ट व्हाट आई नीडेड। ठीक, तो ये हमारा एक एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब हम करते हैं दूसरा एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो दूसरा हमारा है जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री है, दैट इज क्वाइट। एक बार फिर से बता देखो, एक ये क्वाइट है और एक QUIET, ये क्वाइट अलग है, शांत होता है इसका मतलब। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, इट्स एन एडजेक्टिव, पीसफुल, शांत, क्वाइट, वो उसको हम पढ़ते हैं क्वाइट, क्वाइट, ये QUIET, क्वाइट मतलब शांत। और ये क्वाइट अलग है, ये क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको और भी वर्ड्स बताए थे, जैसे एक वर्ड होता है ऑल टुगेदर, एक ही वर्ड है। ठीक है, ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है कंप्लीटली। और एक वर्ड बताया था आउट राइट, आउट राइट का मतलब क्या होता है बिल्कुल, पूरी तरह से। या एक और वर्ड होता है थरली, थॉरोली नहीं, ठीक है, थरली, थरली मतलब क्या होता है पूरी तरह से। ठीक, जैसे मैं बोलना है, मैं बिल्कुल, ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल, कॉमन सेंटेंस जो आप अक्सर बोलते हो और सुनते हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम क्वाइट, आई एम क्वाइट वेल, आई एम क्वाइट ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, या आई एम कंप्लीटली ओके। ऑल टुगेदर की पोजिशनिंग हमारी एंड में होती है, आई एम वेल ऑल टुगेदर। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वाइट हो गया। नंबर 3, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, जिसको आप बोल सकते हो नियरली। ठीक, या हम बोल सकते हैं क्लोज टू, एज एन एडवर्ब ऑलमोस्ट का मतलब क्या है नियरली या क्लोज टू, लगभग। जैसे तुमने मुझे मार ही दिया था, लगभग मार ही दिया था तुमने मुझे, यू ऑलमोस्ट किल्ड मी, यू ऑलमोस्ट किल्ड मी, ये वर्ब जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है ये, यू ऑलमोस्ट किल्ड मी। जैसे आपके दोस्त ने पूछा वे आर यू, हैव यू रीच्ड, हैव यू रीच्ड होम, आप बोलोगे
मैं करीब करीब पहुंच ही गया हूँ, तो आप बोलोगे आई एम ऑलमोस्ट देयर, या आई एम ऑलमोस्ट होम। आई एम ऑलमोस्ट देयर, आई एम ऑलमोस्ट देयर का मतलब क्या है, मैं बिल्कुल वहाँ पहुँच ही चुका हूँ। देयर एक एडवर्ब है, इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है अनदर एडवर्ब। आई एम ऑलमोस्ट देयर, मैं बिल्कुल वहाँ पहुँच चुका हूँ, मैं बिल्कुल वहीं हूँ, ये हो गया इसका मतलब। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ वेरी। वेरी तो आप अक्सर यूज़ करते हो, तो वेरी का जो एक यूज़ होता है जिसको जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली, बोल सकते हैं हम इसको एक्सट्रीमली, ठीक है, मतलब बहुत। सफिशेंटली भी बोल सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में। सफिशेंटली, एक्सट्रीमली, इज़ वेरी गुड। लेकिन एक वेरी का यूज़ एज ए डिटर्मिनर भी इसका यूज़ होता है, जब आपको बोलना है, जैसे कुछ सेंटेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे बोल दिया इन द वेरी बिगिनिंग, तो यहाँ पे वेरी का मतलब ही होता है, ही। इन द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत में ही, पर ये यहाँ पे डिटर्मिनर है या एक एडजेक्टिव है। बिगिनिंग एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब है शुरुआत में ही, शुरू में ही। स्पोर्ट्स में अक्सर ये यूज़ होता है, जैसे क्रिकेट में ये अक्सर आपको सुनाई देगा, पहले ही ओवर में, इन द वेरी फर्स्ट ओवर, इन द वेरी फर्स्ट ओवर, मतलब पहले ही ओवर में। जैसे आपको बोलना है इसी कमरे में, इन द वेरी रूम। तो ये जो फ्रेजेस हैं इनको याद कर लो। वेरी का एक यूज़ ये भी है, ये जो वेरी मतलब बहुत जो होता है, ये तो आपको पता ही है। तो ये क्या दिखा रहा है, डिग्री दिखा रहा है, अच्छा है पर कितना, बहुत अच्छा है, तो इस अच्छे होने की डिग्री दिखा रहा है, मतलब डिग्री मतलब लेवल दिखा रहा है, एक्सटेंड दिखा रहा है, किस हद तक अच्छा है, बहुत अच्छा है। किस हद तक आप पहुँचे घर, लगभग लगभग पहुँच गए, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज़ द फिफ्थ वन। अब हमारा एक होता है वेरी, वेरी से थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है एक्सट्रीमली, और इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमली, वेरी। वेरी थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग वर्ड है एक्सट्रीमली, ठीक है, वेरी से ऊपर एक्सट्रीमली बोलेंगे। और इसके ऊपर क्या होता है, कई बार एक लाइन होती है, उस लाइन के उधर जब चले जाते हो, आप जब इस लाइन को क्रॉस करते हो, ये जो लाइन होती है, ये जो बैलेंस करती है चीज़ों को, मतलब किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना या बहुत ज़्यादा होना या बहुत कम होना अच्छा नहीं माना जाता। जैसे हिंदी में बोलते हैं अति जो है अच्छी नहीं होती किसी भी चीज़ की, इंग्लिश में बोलते हैं उसको एक्सेस इज़ बैड। ये एक्सेस कौन सा है, अति वाला, ठीक है, एक एक्सेस ये होता है जिसका ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है, सॉरी नाउन भी है वर्ब भी है। पहुँच या कहीं पहुँचना, प्रवेश करना, एंट्री या एंटर, एंट्री या एंटर ये अलग है, इसको हम वोकैब्स के अंदर करेंगे। अब ये देखो एक्सेस इज़ बैड, इसका मतलब होता है अति अच्छा नहीं होता किसी चीज़ का। तो अगर मैं बोलूँगा वो बहुत अच्छा है, ये तो पॉजिटिव हो गया, इज़ वेरी गुड। जब आप सरप्राइज होके बोलते हो कि वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, ही इज़ एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली वेल। लेकिन जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टू का, और ये नेगेटिव एडवर्ब है। तो जो कि हमारा लिस्ट में हमारा पांचवा एडवर्ब ऑफ डिग्री है टू। पढ़ते कैसे इसको, वो बड़ी यू की मात्रा, ठीक है, इसको भी ऐसे पढ़ते हैं, टी ओ को भी ऐसे पढ़ते हैं, और टी डब्ल्यू, इन तीनों का प्रोनाउंसिएशन टू होता है, तीनों का ही। तो ये टू जो है, एक तो इसका मतलब होता है एक्सेसिवली, एक्सेसिवली मतलब हद से ज़्यादा, एक्सेसिवली। और हमेशा याद रखना इसको जो है नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है। अगर आप किसी को ये बोलोगे, जैसे आपने किसी को बोला यू आर टू ब्यूटिफुल, तो इसका मतलब हो जाएगा यू आर एक्सेसिवली ब्यूटीफुल, मतलब तुम हद से ज़्यादा सुंदर हो, मतलब गलत हो जाता है फिर वो, मतलब जितना अच्छा जितना सुंदर होना चाहिए उससे भी ज़्यादा हो, जो कि गलत है। पॉजिटिव एडवर्ब
पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ यूज़ नहीं करते इसको। जैसे आपने बोला यू आर टू फूल, तो ये नेगेटिव वर्ड है, टू भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे हद से ही ज़्यादा मूर्ख हो तुम, कुछ ज़्यादा ही मूर्ख हो, जिसको आप जो है ना समथिंग दैट यू कैन नॉट बेयर, जिसको आप सहन नहीं कर सकते। जैसे किसी ने आपने बोला यू आर टू, जैसे मैंने बोला दैट द कॉफ़ी इज़ टू हॉट। टू हॉट का मतलब क्या है? हद से ज़्यादा गर्म, यानी इतनी जितनी जितनी नहीं होनी चाहिए। तो ये नेगेटिव वर्ड है ये। जब आप बोलोगे कॉफ़ी इज़ वेरी हॉट, बहुत गर्म है, लेकिन जहाँ आपने टू बोला तो फिर वो असहनीय हो जाती है, अनबेरेबल हो जाती है, वो यू कैन नॉट बेयर दैट। ठीक है, तो एक तो ये मतलब होता है इसका हद से ज़्यादा। और एक अक्सर जो आप यूज़ करते हो, जो आप अक्सर यूज़ करते हो कि मैं भी, वैसे ये थोड़ा गलती आप मतलब अक्सर इंग्लिश स्पीकर्स इसमें गलती करते हैं। जैसे बोलना है मैं भी, तो ये टू की पोजीशन जो है एंड में आती है फिर वहाँ पे। और अक्सर इस सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए जैसे आप बोलोगे मैं भी बाज़ार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट टू। ये टू की पोजीशन एंड में होती है। यूजुअली अभी तक हम क्या कर रहे थे, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री की जो पोजीशन थी वो एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब से पहले हम रख रहे थे, लेकिन टू को जो है हम एंड में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका सेंस क्या होता है? भी का सेंस होता है, मैं भी। इस केस में हम इसको जो है एंड में रखते हैं। अब आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा मी टू बोलते रहते हैं। मी टू हमेशा नहीं आएगा, मी टू सिर्फ तब आएगा, देखो अगर मी होता है ऑब्जेक्ट, आई होता है सब्जेक्ट। मी ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। अगर आपके ऊपर कुछ काम हो रहा है तब आप बोलोगे मी टू, और ऐसे लिखा ऐसे जाता है इसको, मी कॉमा टू, शॉर्ट करना है अगर सेंटेंस को। अगर आप भी वही काम कर रहे हो तो ये देखो, ये देखो, ये सेंटेंस कैसा है, मैंने क्या लिखा है आई टू, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा आई टू। मतलब आप भी काम कर रहे हो, एक्शन कर रहा है आई। जैसे आप बोलोगे मैंने भी जो है, मैंने भी कल 4 घंटे पढ़ाई की, तो आप बोलोगे आई टू। किसी ने आपको बोला रवि स्टडीड फॉर 4 hours येस्टरडे, आप बोलोगे मैंने भी, तो आप बोलोगे आई टू। लेकिन अगर आप काम नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर काम हो रहा है, मी क्या होता है ऑब्जेक्ट, तो ये किस केस में मी टू कब बोलना चाहिए हमें? जब, जैसे अगर आप आपके दोस्त ने बोला कल रवि ने मुझे कॉल की, आप बोलोगे उसने मुझे भी कॉल की, तो इस सेंटेंस को कैसे कैसे बनेंगे? बनेगा ऐसे, ही कॉल्ड मी टू, ही कॉल्ड मी टू। अब ये हमारा जो है तब होगा, मी क्यों यूज़ करा हमने यहाँ पे? क्योंकि सब्जेक्ट कोई और है करने वाला, मैं तो रिसीव कर रहा हूँ ना इस कॉल वाला जो एक्शन है, जो कि मैंने आपको बेसिक्स में बता दिया था। तो मी टू तब होता है जब आप एक्शन रिसीव कर रहे हो, आई टू जब आप भी वही काम कर रहे हो जो किसी और ने करा है। ठीक है, तो अब इसकी पोजिशनिंग कहाँ पे होगी? एंड में होती है। तो टू का एक मतलब ये होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट, नंबर 6, इनफ। जैसे मैंने वेरी का बताया था, वेरी एक एडजेक्टिव भी है, एक डिटर्मिनर भी है और एक एडवर्ब भी है। ऐसे इनफ जो है एक डिटर्मिनर भी है, यानी कि एक एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में फ़र्क क्या होता है, ये हम इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा एडजेक्टिव होगा, उसके अंदर क्लियर कर देंगे ये चीज़। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनर एंड एन एडजेक्टिव? बेसिक जो फंक्शनैलिटी होती है दोनों की, दोनों ही नाउन को मॉडिफाई करते हैं। डिटर्मिनर केवल नाउन को करता है, एडजेक्टिव प्रोनाउन को भी करता है। और भी हम डिफरेंसेस देखेंगे, वो देखेंगे एडजेक्टिव के चैप्टर में। और एक इनफ हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री का मैं इस के सेंस में इसका मतलब होता है सफिशेंटली, और डिटर्मिनर या एडजेक्टिव के सेंस में इसका मतलब होता है सफिशेंट। एक है पर्याप्त, एक है पर्याप्त रूप से। तो जहाँ ये एल वाई लग गया, ये हमारा बन गया एडवर्ब, ये एडजेक्टिव है। अब कैसे यूज़ करेंगे इसको? जब भी हमें इनफ को यूज़ करना है एज एन एडवर्ब,
तो पोजीशन होगी इसकी एडजेक्टिव के बाद, जिस एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई करेगा उसकी बात होगी। यहाँ इसमें भी थोड़ा सा रूल उल्टा है, वैसे एडजेक्टिव से पहले होना चाहिए था, पर एडजेक्टिव प्लस इनफ होगा तो वो एडवर्ब है। और डिटर्मिनर का काम क्या होता है, नाउन से पहले आना, नाउन को मॉडिफाई करेगा, तो ऑब्वियसली इनफ प्लस नाउन का मतलब होगा सफिशिएंट। इनफ का मतलब हो जाएगा वहाँ पे सफिशिएंट, और जब एडजेक्टिव है और इनफ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सफिशिएंटली। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मुझे बोलना जैसे बोलना है कि वो पर्याप्त बुद्धिमान है, वैसे बोलना है वो बुद्धिमान है, ही इज़ वाइज। वाइज क्या एडजेक्टिव है। और एक सेंटेंस है ही हैज़ टाइम, उसके पास समय है, या ही हैज़ मनी, उसके पास पैसा है, या ही हैज़ बुक्स, उसके पास किताबें हैं। ठीक है, फूड कर देते हैं, अभी नॉन काउंटेबल करते हैं। ही हैज़ फूड, ही इज़ वाइज, ही इज़ क्लेवर, नाउन है। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, नाउन नाउन नाउन। अब अगर हमें जो है डिटर्मिनर चाहिए, एज ए डिटर्मिनर यूज़ करना है इसको, तो हम लगाएंगे यहाँ पे, नाउन से पहले आता है डिटर्मिनर, तो हम बोलेंगे ही हैज़ इनफ टाइम, उसके पास पर्याप्त समय है। ही हैज़ इनफ मनी, ही हैज़ इनफ फूड, पर्याप्त खाना है, पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त समय है। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि वो पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है, पर्याप्त बुद्धिमान है, हिंदी में हम ऐसे बोल सकते हैं वो पर्याप्त बुद्धिमान है, तो ही इज़ इनफ वाइज नहीं होगा, इससे बेस्ड एरर भी आता है एग्जाम में, तो इनफ वाइज नहीं हो जाएगा, ही इज़ वाइज इनफ, वाइज इनफ, ही इज़ क्लेवर इनफ, पर्याप्त चालाक, पर्याप्त चतुर है वो, क्लेवर मतलब चतुर। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इनफ को। सिंपल सी बात है, एज ए डिटर्मिनर नाउन को मॉडिफाई करेगा तो नाउन से पहले ही आएगा। जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना, ही इज़ गुड बॉय बोलेंगे, ही इज़ बॉय गुड तो नहीं बोल सकते, तो ऐसी ही इनफ आएगा, इनफ टाइम, इनफ मनी, इनफ फूड, क्लास में पर्याप्त बच्चे हैं तो इनफ स्टूडेंट्स, देर आर इनफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक, लेकिन कोई एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव के बाद आएगा ये, ही इज़ गुड इनफ, गुड इनफ, वाइज इनफ, क्लेवर इनफ, बैड इनफ, ऑनेस्ट इनफ, पर्याप्त ईमानदार है, ऑनेस्ट इनफ, ही इज़ ऑनेस्ट इनफ। ठीक, तो ये हो गया हमारा इनफ। ठीक, चलो अब हमारे दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं। एक होता है, इन दोनों को मैं साथ ही लिखूँगा, फेयरली, और एक होता है रादर। एक है फेयरली, एक है रादर। ठीक, फेयरली का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखो मैंने ऊपर एक एडजेक्टिव लिखा था, एडवर्ब लिखा था जस्ट, जस्ट का मतलब क्या बताया था, फेयर। ठीक, और जस्ट का मतलब, फेयर का मतलब क्या था, रीजनेबल, तर्क संगत है जो, तो फेयरली का एक मतलब हो जाएगा रीजनेबली, तर्क संगत रूप से, या इसको हम बोलें इन अ सेंसिबल वे, इन अ सेंसिबल वे। सेंसिबल समझदार, समझदार होता है, सेंसिबल मतलब क्या होता है, समझदार, तो समझदारी भरे रूप में, या समझदारी भरे तरीके से, जिसको हम तर्क संगत भी बोलते हैं। ठीक, या इसका एक मतलब होता है सफिशेंटली, सफिशेंटली पर्याप्त रूप से, फेयरली। और रादर का मतलब होता है कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट। पर ये जो ये टू सम एक्सटेंट लिखा है यहाँ पे, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, टू अ लिटिल एक्सटेंट, कुछ हद तक, थोड़े हद तक, मतलब टू अ लिटिल एक्सटेंट मतलब थोड़े हद तक, ज़्यादा नहीं, रादर। और इसी को हम बोलते हैं सम वर्ड, एक और एडवर्ब है, इसका मीनिंग है इसी के एक ही वर्ड है, ठीक है, सम वर्ड। तो रादर का एक मतलब होता है सम वर्ड, मतलब सम वर्ड का मतलब भी रादर हो सकता है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं दोनों।
अभी एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। फेयरली पॉजिटिव है या जो एक्सेप्टेंस दिखाएगा, इट शोज़ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति दिखाता है ये किसी चीज़ की। और रादर जो है, रादर अगर एक ही सेंटेंस में ये दोनों यूज़ हुए हैं, एक सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेस हैं, एक में फेयरली एक में रादर है, तो ये रादर जो है नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव चीज़ों को दिखाएगा, नेगेटिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा ये नेगेटिव। या ये दिखाएगा डिसअप्रूवल, ये दिखाता है एक्सेप्टेंस या अप्रूवल, स्वीकृति, और ये दिखाएगा डिसअप्रूवल। ठीक, देखो कैसे, जैसे बोलना है, जैसे आप बोलोगे, जैसे हमने बोला राहुल जो है बुद्धिमान है, राहुल इज़ वाइज, और अगले सेंटेंस में आपने बोला है जब जब दो क्लॉजेस को एक साथ लिखना है बिना कंजंक्शन के तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सेमी कॉलन लगा के। जैसे हमने बोला राहुल इज़ वाइज और आप बोल रहे हो रवि इज़ फूलिश, फूल मत कर देना यहाँ पे, ठीक है। फूल क्या है, एक फूल एक नाउन है, अभी हम एडवर्ब की, फूल एक नाउन है तो अभी आएगा, रवि इज़ अ फूल। फूलिश क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। फूल इज़ अ नाउन, मूर्ख व्यक्ति होता है इसका मतलब, तो रवि इज़ फूलिश। अब आपको यहाँ पे जो है ऐड करने हैं रादर और मतलब रवि पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है, तो आप बोलोगे राहुल इज़, पॉजिटिव वर्ड पॉजिटिव एडवर्ब किया एडजेक्टिव से पहले, ये वाइज पॉजिटिव है, फूलिश नेगेटिव है, तो यहाँ पे लगाओगे आप रादर, रवि इज़ रादर फूलिश, राहुल इज़ फेयरली वाइज, पॉजिटिविटी दिखाता है ये, और रादर दिखा रहा है नेगेटिविटी, रवि इज़ रादर फूलिश का मतलब क्या है, रवि जो है थोड़ा सा मूर्ख है, थोड़ा सा वाइज नहीं होगा कभी भी। रवि इज़ फेयरली फूल नहीं होगा, फेयरली फूल के साथ नहीं, सॉरी फेयरली फूलिश नहीं होगा, और रादर वाइज नहीं होगा। ठीक, जैसे हम माने चाय की बात कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि चाय जो है गर्म है, तो मैंने बोल दिया द टी इज़ हॉट। अब अगर यहाँ पे ये जो हॉट है, अगर मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ इसको अप्रूवल दे रहा हूँ कि हाँ इतनी गर्म है जितनी मुझे चाहिए, तो मैं बोलूँगा द टी इज़ फेयरली हॉट। और अगर मुझे ये, इस फेयरली हॉट का मतलब क्या हो जाएगा, हॉट इनफ, पर्याप्त रूप से गर्म है, जो मैंने इनफ अभी बताया ना, एडजेक्टिव के बाद आया है। और अगर आप बोलोगे द टी इज़ रादर हॉट, रादर मतलब थोड़ी सी ठंड, थोड़ी सी गर्म है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा टू हॉट। टू क्या है, नेगेटिव है, तो हद से ज़्यादा गर्म है, हमने बोल दिया टू हॉट। और यहाँ पे रादर का यूज़ हुआ है क्योंकि ये दिखा रहा है डिसअप्रूवल दिखा रहा है, रादर फेयरली दिखा रहा है कि सफिशेंटली हॉट, जितनी मुझे चाहिए, हॉट इनफ, तो ये दिखा रहा है अप्रूवल या पॉजिटिव एडवर्ब है ये, और ये नेगेटिव एडवर्ब, ये दिखा रहा है डिसअप्रूवल, अस्वीकृति, यानी चाय जो है हद से ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो फेयरली और रादर जहाँ पे भी आएंगे, फेयरली का मतलब क्या हो जाएगा, सफिशेंटली, रीजनेबली मतलब तर्क संगत, कहने का मतलब क्या है कि जितना चाहिए उतना जो है उतना वाइज है। और रवि इज रादर फुलिश मतलब वो मूर्ख है, नेगेटिव सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं। रादर से क्या हुआ, इस पर एम्फेसिस, हम एम्फेसाइज कर रहे हैं फुलिश को, एडजेक्टिव को एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसको जोर देके बोल रहे हैं कि वो थोड़ा मूर्ख है। और रादर की जगह आप समवट भी यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ समवट फुलिश, रवि इज समवट फुलिश। ठीक है, एक ही है। कभी कभी जो अगर आपके पास एक ही क्लॉज है, अगर आपके पास कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है रवि इज रादर क्लेवर, अब क्लेवर एक पॉजिटिव वर्ड है, क्लेवर मतलब होता है जो सोच समझ के साथ अपना काम करता है, चतुर। कनिंग थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, कनिंग मतलब होता है चापलूस, चालाक, पर क्लेवर जो है पॉजिटिव वर्ड है। तो रादर मतलब मोस्टली ये एक पॉजिटिव वर्ड है, कभी कभार इसको नेगेटिव सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं, बट यूजुअली ये पॉजिटिव है। रवि इज़ रादर क्लेवर, तो यहाँ पे रादर का मतलब होता है वेरी। अगर एक ही क्लॉज है आपके पास, एक ही सेंटेंस है,
तो इसमें इस सेंस में अगर यूज़ हुआ है तो रादर इसका मतलब हो जाता है वेरी क्लेवर। रवि इज़ रादर क्लेवर। हिंदी में इसका सेंस कभी कभी ऐसे भी आता है, बल्कि ही इज़ रादर क्लेवर, मतलब बल्कि वो तो चतुर है। तो यहाँ पे वेरी है, वेरी क्या दिखा रहा है, डिग्री दिखा रहा है, डिग्री किस हद तक क्लेवर है, वेरी क्लेवर, बहुत क्लेवर है। ठीक। और बाकी एक रादर का यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी उसमें बता दिया था, जब वुड हम कर रहे थे तो मैंने वहाँ पे आपको बता दिया था प्रेफरेंस के लिए रादर के साथ जो हम दैन का यूज़ कर रहे थे, आई वुड रादर टेक टी। ठीक, तो दैन कॉफ़ी, तो वो ऑलरेडी उसमें बता दिया था। अब क्या रह गया इसमें हमारा, कभी कभी रादर के बाद अगर अ आएगा, रादर अ, और इसके बाद जो यूजुअली कुछ नेगेटिव नाउन है वो यूज़ होते हैं, रादर अ तो फिर हो जाएगा, रादर एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, रादर अ डिसअपॉइंटमेंट या रादर अ फेलियर। तो यहाँ पे रादर अ का मतलब हो जाएगा अ लिटिल, इस पूरे का मतलब होता है अ लिटिल। जैसे बोल दिया इट इज़ रादर अ फेलियर, ये थोड़ी सी असफलता है, इट्स रादर अ फेलियर, इट्स रादर, यहाँ पे रादर अ का मतलब हो जाता है अ लिटिल। ठीक, तो ये थे हमारे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। इसके बाद अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी। ये तो हमने इसका थोड़ा सा इसके बेसिक्स करे हैं, थोड़े जो एडवांस ग्रामर रूल्स हैं उनको हम जो है आगे की सीरीज़ में करेंगे। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी, ऑलराइट। चलो, टेक केयर एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय फॉर नाउ।